शतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। इसके साथ ही शतिला एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होती है। शतिला एकादशी माघ महीने में पड़ती है और इस साल ये तिथि 25 जनवरी 2025 की है। इस दिन शतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है। इस व्रत का महात्म्य, विधि और कथा क्या है। इस एकादशी का व्रत अगर कोई करने में असमर्थ है तो इस व्रत का महात्म्य और कथा का श्रवण भी करता है तो उस व्यक्ति को इसका अपार फल प्राप्त होता है। तो आप इस महात्म्य और कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और लोगों भी सुनाइए। इससे आपको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोच्च माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल अलग अलग मिलता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर महीने एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। इसी के साथ कुल एकादशी की संख्या साल भर में 24 होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शतिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शतिला एकादशी पर 6 तरह से तिल का उपयोग करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। शतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं: तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार शतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन करना अति शुभ होता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे शतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। पुराणों के मुताबिक एकादशी को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी ज्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का जिक्र किया गया है। हिंदी पंचांग में एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं और जिस साल अधिक मास रहता है उस साल में कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में साल भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को एकादशियों के बारे में जानकारी दी थी। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्रीहरि की कृपा मिलती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं, अक्षय पुण्य मिलता है, घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। एकादशी पर भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। दोनों देवी देवता को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें, फूलों से श्रृंगार करें, तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं। शतिला एकादशी 3 तरह के पाप से मुक्ति दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, तो इस दिन चावल से बनी चीजों का भी सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श न करें और न ही जल अर्पित करें। एकादशी के दिन वाद विवाद न करें और न ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लेकर आएं। एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। आइए अब इस व्रत के पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है?
वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आए और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर में जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले शतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना और किसी भी तपस्या, तीर्थ स्थान या किसी तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कात्यायन स्मृति में जिक्र किया गया है कि 8 साल की उम्र से 80 साल तक के सभी स्त्री पुरुषों के लिए बिना किसी भेद के एकादशी में उपवास करना कर्तव्य है। तो इस महान व्रत शतिला एकादशी व्रत को अवश्य कीजिए तथा महात्म्य और कथा को स्वयं सुनिए और लोगों को भी सुनाए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।